मैं समझता हूं सभी हमारे सम्मानित पूरे देश में जितने बड़े बड़े पर्सनालिटीज हैं जिनसे मिलने के लिए लोग व्याकुल रहते हैं, आज वो सभी साहिबान आज हमारे मंच पर हैं। सभी हमारे सम्मानित साहिबान आरडी अवधेश प्रसाद जी सहित, चूंकि वो सीनियर बहुत है हम सबसे, सभी सम्मानित हमारे सांसदगण और इस कार्यक्रम में आए हुए देश के कोने कोने से पधारे हमारे सम्मानित साथियों, पत्रकार मित्रों, आज के इस मौके पर मैं अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी और अपनी पार्टी समाजवादी पार्टी की ओर से आप सभी को यकीन और विश्वास दिलाने आया हूं कि समाजवादी पार्टी आखिरी सांस तक इस बिल के खिलाफत में लड़ेगी। आपको यकीन और भरोसा और विश्वास दिलाना चाहता हूं। बिल के इंट्रोडक्शन से लेके जेपीसी से लेके जहां जहां तक ये बिल चला और जहां तक ये बिल जाएगा, चाहे संसद में दोबारा आए, चाहे न्यायालय तक जाना पड़े, हर स्तर पर समाजवादी पार्टी आपके हर फैसले के साथ मजबूती से खड़ी है साथियों। और आपको यकीन दिलाते हैं, समाजवादी पार्टी को चाहे जितनी कुर्बानियां देनी पड़े, हमारे नेता अखिलेश यादव जी को चाहे जितनी भी झेलना पड़ेगा, लेकिन इस बिल को हम लोग अपना बस रहते कभी पास नहीं होने देंगे। ये हम आपको यकीन और भरोसा दिलाते हैं। आप सबकी दुआओं से और आप सबकी मेहनत से समाजवादी पार्टी आज इस हैसियत में है, आपकी कृपा से, आपकी दुआओं से, कि संसद को चैन से नहीं चलने देगी। अगर संसद में जबरदस्ती बिल आएगा तो ये सरकार की नीयत से आप सब वाकिफ हो। ये सरकार किसी भी तरह से जो हमारे मुसलमान भाइयों के, हमारे बुजुर्गों ने जो जमीनें वक्फ की हैं, चाहे इबादत गाहों के लिए की हो, चाहे शिक्षण संस्थानों के लिए की हो, चाहे कब्रिस्तानों के लिए की हो, चाहे समाज की और तमाम जरूरतों के लिए की हो, उनकी जो नीयत थी वक्फ करने की जमीन की, उस नीयत के खिलाफ जाके सरकार जमीन कब्जा करना चाहती है। सरकार को पता है कि रेल और रक्षा के बाद अगर सबसे ज्यादा कहीं जमीनें हैं तो हमारे वक्फ बोर्डों के पास है। ये बीजेपी के लोग जो देश के अंदर नफरत फैला रहे हैं, देश के अंदर लोगों को चैन से नहीं रहने देना चाहते हैं, देश के अंदर हमारे मुसलमान भाइयों के हर स्तर पर हमला कर रहे हैं, चाहे उनके शिक्षण संस्थान हो, चाहे उनका रोजगार हो, व्यापार हो। अब तो हद हो गई जब उनके द्वारा वक्फ की हुई जमीनों पर भी इनकी नीयत है। तो मैं आदरणीय अखिलेश यादव जी की ओर से, समाजवादियों की ओर से आप सबको यकीन दिलाता हूं, हर स्तर का संघर्ष करेंगे, इस बिल को वापस करा के छोड़ेंगे। ये मैं आप सभी को यकीन और विश्वास दिलाना चाहता हूं। मैं आज के इस मौके पर मैं सलूट करता हूं देश की आवाम को। हमारे उत्तर प्रदेश की जो सरकार थी, देश की जो सरकार थी, इसकी नीयत नहीं थी कि होली और जुमे के दिन कहीं अमन चैन रह पाए। लेकिन मैं सलाम करता हूं देश की आवाम को कि लोगों ने जो भाईचारा, जो मोहब्बत, जो आपस में एकता प्यार दिखाया है, उससे सरकार की नीयत को पूरी तरह से धता बताते हुए ये साबित कर दिया। जिस तरह से हमारे बुजुर्गों ने देश को आजाद कराने में, देश के लिए गर्दन कटाने में कहीं कमी नहीं रखी, उसी तरह से हमारी आज की पीढ़ी देश में अमन और चैन रखने में अपने हर स्तर की कुर्बानी देके भी प्यार और मोहब्बत को बढ़ाने का काम कर रही है। इसलिए आज इस मौके पर चूंकि बहुत सारे लोग आए हैं, हम ज्यादा समय नहीं लेंगे। इस मौके पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आरडी खालिद साहब से लेके मौलाना उस्मानी साहब से लेके सभी सम्मानित पदाधिकारियों का मैं शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया अपनी बात को रखने का, और इतने आवाम के बीच देश की मीडिया के सामने एक बार फिर आदरणीय अखिलेश यादव जी की ओर से आपको यकीन दिलाते हुए, चाहे जितनी कुर्बानी देनी पड़ेगी, चाहे जितना संघर्ष करना पड़ेगा,
चाहे जितनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, लेकिन उसको लड़ते हुए हम अपने मुसलमान भाइयों की वक्फ की जमीनों को सरकार के हवाले नहीं होने देंगे। ये आपको यकीन, विश्वास और भरोसा दिलाते हुए एक बार फिर सबका शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। जिन लोगों के हित के लिए बता के सरकार कानून बना रही है, वही लोग उस कानून से संतुष्ट नहीं है। मैं समझता हूं कोई भी कानून देश में बनता है तो हितकारी लोगों को विश्वास और भरोसे में लेने के बाद ही बनता है। वक्फ में बहुत मीटिंगें हुई, बहुत सारे डेलीगेशन मिले, बहुत से रिप्रेजेंटेशंस गए और मैं समझता हूं सभी ने इस बिल का विरोध किया है। जो एग्जिस्टिंग बिल है, पुराना बिल जो जिसपे आज भी चल रहा है, उस बिल से लोग संतुष्ट थे, उस कानून से लोग संतुष्ट थे, उसमें संशोधन की गुंजाइश और जरूरत नहीं थी। लेकिन चूंकि सरकार को आप देख रहे हो, रक्षा की जमीनों का क्या किया, रेल की जमीनों का क्या किया और कई मंत्रालयों की जमीनें को किस तरीके से औने पौने दाम पर लोगों को दी गई। इसी तरह से बीजेपी सरकार के लोग वक्फ बिल में अमेंडमेंट करके, सरकारी अधिकारी कर्मचारियों की दखलंदाजी करके, अपनी सत्ता का उपयोग करके वक्फी जमीनों को पर से जो असली उसके हकदार हैं, जो लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनके हितों के लिए लोगों ने वक्फ में जमीन दान की है, डोनेट की है, वक्फ की है, उस जमीनों पर बीजेपी की निगाह है इस कानून को संशोधित करके उन जमीनों को हथियाने की। बीजेपी कह रही है कि पॉलिटिकल पार्टी ने हाईजैक कर लिया है, तो मुसलमानों का आंदोलन था आज उनका, उनमें आप लोग हाईजैक कर रहे हैं और भ्रमित किया जा रहा है। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज तो अगर कोई भी देश में परेशान होगा तो पॉलिटिकल पार्टीज की यही जिम्मेदारी है। अगर विशेषकर मैं अपोजिशन के लोगों की बात करूं, आज अगर वो आंदोलनरत हैं तो आखिर उनको आंदोलन पे आने की रास्ते जरूरत क्यों पड़ी? सरकार को इस बात पे विचार करना चाहिए। सरकार केवल अपने मन के तर्क को उठा के सच्चाई को नहीं दबा सकती है। सरकार से मैं पूछना चाहता हूं, आखिर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और उनके सारे संगठन के लोगों को आंदोलन करने की जरूरत क्यों पड़ी? सरकार इस बात का जवाब दे। आखिर वक्फ जो बिल चल रहा था, उस वक्फ बिल को संशोधित करने की जरूरत क्या थी? उसमें सरकारी अधिकारी कर्मचारियों की दखलंदाजी की आवश्यकता क्या थी? सरकार को इस बात का जवाब देना चाहिए। धर्मेंद्र जी, महाराष्ट्र में औरंगजेब के मजार को तोड़ने की बात की जा रही है और शिवसेना कह रहा है कि ये तालिबानी हिंदू जैसा व्यवहार कर रही है महाराष्ट्र सरकार, क्या कहेंगे? देखिए, महाराष्ट्र सरकार या पूरे केंद्र के उत्तर प्रदेश की सरकारें क्या कर रही हैं, ये मैं समझता हूं मीडिया के साथियों मुझसे भी बेहतर आप समझ रहे हो। सरकार इस बात का जवाब दे कि 2 करोड़ रोजगार कहां गए। सरकार इस बात का जवाब दे कि 1.5 गुने समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी देने का 14 से लेके हर भाषण में सरकार के मुखिया ने, सरकार में बैठे लोगों ने भाषण दिए, वोट मांगे। आखिर किसानों की आमदनी की गारंटी क्यों नहीं मिल रही है? सरकार इस बात का जवाब दे महंगाई क्यों कम नहीं हो रही? सरकार आज इस बात को बताए कि डॉलर के मुकाबले आज रुपया कहां तक गिर चुका है। और जैसा प्रधानमंत्री जी अपने भाषणों में कहते थे कि रुपए की कीमत नहीं गिर रही, देश की साख गिर रही है, तो सरकार में बैठे लोग बताएं आज देश की साख कहां पहुंचा दी है? सरकार में बैठे लोग बताएं, जो विपक्ष में रहते हुए पूछ रहे थे और कह रहे थे कि हम देश में स्विस बैंक से काला धन लेके आएंगे, तो बताएं 11 साल पूरे हो चुके हैं सरकार को, 12 बजट पेश हो चुके हैं, बहुत सारे कानून भी संशोधित किए गए। आखिर सरकार ने कितना काला धन लेके आई है, इस बात का जवाब दे। सरकार इस बात का जवाब दे कि 20 लाख सबके खाते में पहुंचाने का जो वादा किया था, वो 15 लाख, वो कहां पहुंचे? सरकार से मूल मुद्दों पे अगर आप सवाल करेंगे तो सरकार इधर उधर की बातें करेगी। लेकिन सर, पर्टिकुलर औरंगजेब की कब्र हटनी चाहिए नहीं हटनी चाहिए, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? तो हिंदुवादी संगठन मांग कर रहे हैं। देखिए, आप लोग भी मीडिया के साथियों, मुझे नहीं पता कि किसी के डायरेक्शन पर केवल यही सवाल होते हैं। देश के चौथे स्तंभ होने के नाते मैंने जब मौका पाया हूं मीडिया के लोगों से अपील किया हूं कि अपनी सच्ची और असली जिम्मेदारी की तरफ आप लोग भी ध्यान दीजिए। सरकार के एजेंडे पर ही परमानेंट कैमरा लगा के सवाल करना आप लोग बंद करिए, नहीं तो जनता की नजरों से आपका भी विश्वास हटेगा। मैं सवाल पूछ रहा हूं, उनका कोई जवाब ही नहीं पूछ रहे आप पूछिए किसानों की आमदनी 1.5 गुनी क्यों नहीं हुई, गारंटी क्यों नहीं मिली? आप पूछिए नौजवान आज परेशान है, क्यों नहीं उनको मिल रहा है? यही देश के रक्षा मंत्री जी ने 2017 के चुनाव में लखनऊ के लक्ष्मण मेला मैदान में संविदा कर्मचारियों की बड़ी रैली की थी। अभी हमने पिछले हफ्ते सदन में इस बात को उठाया कि सरकारी जो संविदा कर्मी है उनको स्थायी किया जाए, उनके मानदेय बढ़ाए जाए। आखिर मूल सवालों पर मेरे पत्रकार मित्रों कब आओ?